सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 59 में हमने देखा कैसे अल्ट्रा वेजिटो रेज में पूरा प्लेनेट हकाई करके एवान एंड बोथ स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को इरेज कर देता है। बट वहां पर आ जाता है थर्ड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट यामोशी। एंड आज मैं इस मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 60 कंटिन्यू करने वाला हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। सो हमारी स्टोरी शुरू होती है हमारे फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो से, जो स्पेस में होता है और उसने अभी अभी उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया होता है जिसपे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एवन, गर्ट्स और मडारा थे। बट ऑफ कोर्स वेजिटो के पीछे रिवील होता है एक और मेंबर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स का, जिसका नाम होता है यामोशी, जो गिगल करते हुए बोलता है तो ये है वो सैयन का फेमस फ्यूजन द गॉड किलर जिसे बोलते हैं। वेल, जो मैंने अभी तक देखा तो उससे हम झुटला नहीं सकते। तुम सच में हार्टलेस हो वेजिटो। हार्टलेस? ये सब सुन के वेजिटो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलना शुरू करता है, असली हार्टलेस तुम हो जो यहाँ पर आ गए जबकि मैंने अभी अभी तुम्हारे 2 स्ट्रॉन्गेस्ट को डिस्ट्रॉय किया है। बट शायद वेजिटो की ये सब बातें सुन के यामोशी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। बट अपनी कूल साइड मेंटेन रखते हुए वो रिप्लाई करता है, सपने देखना बंद करो बच्चे, मैं अभी भी डीमन रियल्म से आ रहा हूँ। तुम्हें पता है हम गॉड्स के पास करने को बहुत ड्यूटीज होती हैं और हम तुम जैसे डीमन मोर्टल से रियल्म में फाइट करते हैं और यहाँ मोर्टल रियल्म में भी। यहाँ आने से पहले मैं कहीं 100 डीमंस को मार कर आ रहा हूँ यंग वेजिटो। वेजिटो यामोशी की डीमन रियल्म वाली बात सुन के थोड़ा कंफ्यूज होता है और उसकी बात का रिप्लाई करता है, सुनो, अगर तुम गर्ट्स और मडारा से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो बात करो। कुछ डीमंस को मारना मेरे लिए कोई अचीवमेंट भी नहीं है। मैंने उस डीमन एम्परर को डिस्ट्रॉय किया था जिससे तुम गॉड्स डरते थे। यस, बट यामोशी अपनी फिस्ट को क्लेंच करते हुए और एक स्मर्क के साथ वेजिटो की बात का रिप्लाई करता है, हाँ मैंने वो देखा जो तुमने उस डीमन को मारा था। माफ करना अगर मैं तुम्हारे उस कॉन्फिडेंस को तोड़ दूं। सब डीमंस एक जैसे नहीं होते। 2 डीमंस जो तुम्हें मार रहे थे या जिनसे तुम लड़ रहे थे वो इतने वीक थे कि गट्स ने उन्हें सील किया था। और रही बात 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर की, वेल और तभी यामोशी की एक लेफ्ट आई का कलर ऐसे ही चेंज होके येलो में बदल जाता है ऐसे वो किसी चीज के लिए रेडी हो रहा हो। और तभी एक रेज में यामोशी बहुत ही खतरनाक पावर अप करता है और उसके करीब करीब व्हाइट लाइटनिंग स्पार्क होने लगती है और वो डायरेक्ट वेजिटो की आंखों में ही देख रहा होता है। अमेजिंग गॉड, मगर मुझे अब वैसी फीलिंग और अबेसमेंट फील नहीं होती जैसी पहले बार गर्ट्स में मिलने से हुई थी। ये पावर बस नॉर्मल है, अब ऐसी पावर मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती है। ये अलाउ करो मुझे असली पावर दिखाने का फ्रेंड। ये जगह अब तुम्हारी कब्र भरेगी यामोशी। वेजिटो भी अपने पावर अप कर लेता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी सुपर अल्ट्रा फॉर्म में। उसके करीब करीब वही ब्लैक लाइटिंग स्पार्क होने लगती है और उसके हेयर भी बड़े हो जाते हैं। और तभी दोनों वॉरियर एक दूसरे की तरफ बड़ी तेजी से रश करते हैं ताकि वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर पाए या एक दूसरे को खत्म कर दें। दोनों की फिस्ट आपस में क्लैश होती हैं। उन दोनों की फिस्ट का क्लैश होने का इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि वो पूरा प्लेनेट शेक करने लग जाता है और वहां पर रहने वाले मासूम लोग जो होते हैं वो भी घबराने लगते हैं कि आखिर प्लेनेट पर हो क्या रहा है। और एक बार फिर से वेजिटो और यामोशी एक दूसरे की तरफ अपनी फुल स्पीड के साथ अटैक करते हैं और एक दूसरे अटैक के लिए रश करते हैं और दोनों एक बार फिर से क्लैश होते हैं और इस बार दोनों के फोरआर्म्स आपस में इक्वली क्लैश होते हैं और दोनों के एक दूसरे को पुश करने की कोशिश हो रही होती है। और तभी वो नॉर्मल अटैक एकदम काफी सारे अटैक्स में बदल जाते हैं एज इफ यामोशी वेजिटो पे एकदम काफी सारे अटैक करता है और वेजिटो होल्ड करने की कोशिश कर रहा होता है।
और तभी दोनों वॉरियर एक दूसरे के फेस पे एक साथ पंच करते हैं और तभी दोनों वॉरियर की किक आपस में एक बार फिर से क्लैश होती हैं और दोनों ही वॉरियर टो टू टो फाइट कर रहे होते हैं और इक्वली लड़ रहे होते हैं। बट तभी वेजिटो थोड़ा गैप लेते हुए पीछे हटता है और कुछ ऐसा करता है जो कि आप लोगों को देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। एक सडन ट्विस्ट में वेजिटो कामेहामेहा लॉन्च करता है डायरेक्ट यामोशी की तरफ और वो फुल स्पीड में जा रहा होता है। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी फिंगर की हेल्प से हेल में भेजूंगा वेजिटो। फाइनल एस यामोशी भी अपना खुद का ब्लास्ट बिल्कुल लास्ट सेकंड पे लॉन्च कर देता है और वेजिटो भी अपनी पूरी पावर यूज करते अपने अटैक को डबल कर देता है और बढ़ा देता है। बट इवेंचुअली जैसे ही उनके अटैक आपस में टकराते हैं वो दोनों के अटैक आपस में टकराने की वजह से ब्लास्ट हो जाते हैं क्योंकि दोनों वॉरियर सेम लेवल पे फाइट कर रहे होते हैं। अमेजिंग वेजिटो, मैं सोचता हूँ इस जनरेशन के सैयद इतने कम टाइम में इतना आगे कैसे निकल गए। काश तुम पीछे मेरे टाइम पार्टनर होते तो हम साथ में मिलकर स्ट्रांग हो पाते। आखिर तुम गॉड्स ऐसा एक्ट क्यों करते हो जैसे तुम काफी पुराने समय के हो। अभी ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे भी ज्यादा यंग हो। ये लो। एस्टेंडी वेजिटो सुपर स्पीड यूज करते हुए यामोशी के पीछे आके उसके फेस पे बहुत ही ब्रूटल किक मारता है और किक लगने की वजह से जब यामोशी अपने ट्रैक्स में होता है वहां पर उसके लेफ्ट साइड पे एक पोर्टल खुलता है, ठीक यामोशी के लेफ्ट साइड पे, जिसमें यामोशी खिंचा चला जाता है। बट तभी हमें सीन आता है यामोशी का जो एक अनजान जगह पे होता है। बट नोट करने वाली बात ये होती है कि वहाँ पिक्लो और गोकू भी होते हैं जो बहुत यंग लग रहे होते हैं और ये जगह होती है एक्चुअल में मार्शल आर्ट्स वाली जगह। गोकू और पिक्लो अचानक से बीच में यामोशी को देखकर शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये शख्स कहाँ से आ गया। बट सून यामोशी को रियलाइज होता है कि वेजिटो वहाँ आ चुका है और यामोशी सीधा वेजिटो की तरफ देखने लगता है। ओ हेलो मेरे प्यारे दोस्त यामोशी, इस जगह पे मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। लगता है इस टूर्नामेंट को तुम और मैं खत्म करने वाले हैं। और बड़ी तेजी के साथ वेजिटो नीचे लैंड होता है जिससे करीब करीब का एरिया थोड़ा डैमेज हो जाता है। बट इतना नहीं बिकॉज वेजिटो अपनी फुल पावर को कंट्रोल में रखते हुए लैंड हुआ होता है। बट इससे पहले वेजिटो इधर उधर देख पाता यामोशी स्कूटर में बड़ी तेजी से भागता है जहाँ वो वेजिटो के साथ आया था। ये देखते ही कि यामोशी वहां से भाग गया, वेजिटो भी यामोशी के पीछे जाता है और तभी हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी का सीन आता है और बड़े घर बने होते हैं। बट नोट करने वाली बात यह होती है कि वहां पर एक रेड मून होता है। ये लो गॉड किलर, ऐसा ही होगा जब तुम मुझे अजीब टाइमलाइंस में लेके आओगे। बट जब ये सब फाइट हो रही होती है किंग वेजिटा को आइडिया हो जाता है कि बाहर कुछ तो हो रहा है। ये सब देखते हुए किंग वेजिटा अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि वो बाहर जाके उस शख्स को खत्म कर दें जो ये सब कर रहा है। पर जब गार्ड्स बाहर आके देखते हैं तो उनकी हवा निकल जाती है बिकॉज वो वेजिटो और यामोशी की फाइट देखते हैं कि वो कितने खतरनाक लेवल पर हो रही है। बट वेजिटो बीच फाइट में उड़कर ऊपर की तरफ जाने लगता है एज वो यामोशी के साथ फिर से कुछ करने वाला हो। लीडर को फॉलो करो दोस्त। तुम्हें पता है तुम बहुत चाइल्डिश हो। तुम लकी हो कि मैं बैटल को एंजॉय कर रहा हूँ। पर तभी मिड एयर में वेजिटो एक बहुत खतरनाक पंच यामोशी को मारता है जिससे यामोशी अपने राइट हैंड की हेल्प से ब्लॉक कर देता है। बट इन सब चीजों को नोट कर रहे होते हैं बार्डोक और जीने। ये सब फाइट वो लोग देख रहे होते हैं। बार्डोक इतनी खतरनाक और कमाल की फाइट को देखकर घबराए हुए बोलता है जीने से कि उन लोगों को कैकारोट को यहाँ से भेजना होगा और हो सकता है ये लोग जो हैं ये फ्रीजा के लोग हों। बट अचानक कुछ अनथिंकेबल होता है। बीच फाइट में यामोशी के कहने पे टाइमलिंक्स ऑटोमेटिकली पोर्टल खोल देती हैं और यामोशी उसमें चला जाता है। कैसे तुम बेवकूफ गॉड। वेजिटो यामोशी के इस एक्शन पे काफी गुस्सा होता है बट टाइम वेस्ट ना करते हुए वो भी पोर्टल में चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो यामोशी से बिल्कुल सीरियस टोन में बोलता है तुम बेवकूफ कहीं के मुझे बताओ आखिर मेरी टाइमलिंक्स ने तुम्हारे कहने पे पोर्टल क्यों खोला। वेजिटो एंग्री होता है
ये देखते हुए यामोशी एक हल्की सी स्माइल के साथ या फिर नॉर्मल फेस के साथ रिप्लाई करता है, टाइम रिंग्स ने पोर्टल इसलिए खोला क्योंकि मैं एक असली गॉड हूँ और अगली बार मैं तुम्हारा स्टाफ भी तोड़ दूंगा और अब हमारा रियल बैटल शुरू होगा वेजिटो। बट तभी दोनों वॉरियर के फेस पे एकदम स्mirk आ जाती है बिकॉज दोनों ही रेडी होते हैं फाइट करने के लिए। मेरे दोस्त, तुम बाकी गॉड्स की तरह बुरे नहीं हो, मगर माफ करना, तुम्हारे साथ एंड में वही होगा जो उनके साथ हुआ था। मैं भी तुम्हें दर्दनाक मौत मार दूंगा। ओह, क्या तुम मुझे मार दोगे? आखिर वो कैसे? ओ वैसे, क्योंकि ये भी मेरी फाइनल फॉर्म नहीं है। बट तभी वेजिटो की एकदम वॉइस डिमोनिक हो जाती है और वो पावर अप करना शुरू करता है और वही ब्लैक लाइटनिंग की सराउंड स्पार्क होने लगती है। एंड देन बट जब वेजिटो की पावर हाई हो रही होती है तो वो पूरा एरिया कांप रहा होता है वेजिटो की पावर की वजह से। उसी टाइम पे यामोशी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। उसकी पावर, ये तो बहुत खतरनाक लग रही है। आखिर वो ये छुपा रहा था। अमेजिंग। बट वेजिटो अपनी डिमोनिक फॉर्म में अपना पावर अप नहीं रुकता और वो चेंज होना शुरू हो जाता है। एंड तभी वेजिटो फाइनली अपनी अल्ट्रा डीमन फॉर्म में आ चुका होता है और एक कॉन्फिडेंटल स्माइल के साथ बोलता है, हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, तुम क्या बोल रहे थे? मैं तुम्हें कैसे हराऊंगा? मैं तुमसे शुरुआत से ज्यादा स्ट्रांग था। ये है मेरी कंबाइंड पावर, दोनों गट्स और मडारा की, और हाँ, उस डीमन एम्परर की जिससे तुम डरते थे। ये है मेरी फुल पावर। ये है तुम्हारी फुल पावर। यामोशी वेजिटो की इस कमाल की पावर को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। तुमने सही कहा, हम शुरुआत से ही इक्वल नहीं थे, हमारी पावर डिफरेंट थी। मैं पावर के मामले में तुमसे ज्यादा आगे हूँ। यामोशी 2 पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी खुद की लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म में। एज उसकी आइज का कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्या तुम एक सैयन हो? वेजिटो यामोशी की पावर को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है कि यामोशी एक सैयन है। मेरी पावर बस यही नहीं है, मैं ही हूँ वो ट्रू लेजेंड जिसको 1000 साल में सिर्फ एक ही बार देखा जाता है। मैं हूँ द ट्रू लेजेंडरी सुपर सैयन गॉड। तभी यामोशी और भी ज्यादा खतरनाक पावर अप करता है और कंटिन्यूअसली यल करते हुए बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाता है। और तभी यामोशी द ट्रू सुपर सैयन गॉड आ चुका होता है। उसकी आईब्रोज गायब हो चुकी होती हैं एज इफ सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हुआ हो और उसके हेयर का कलर ब्राउन से चेंज हो जाता है रेड हेयर्स में। एज इट मीन्स कि वो फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो चुका है उसके ट्रू सुपर सैयन गॉड में। ये है वो लेजेंडरी सुपर सैयन गॉड जो हमारी स्पीशीज में सिर्फ 1000 साल में एक बार देखा जाता है। यंग वेजिटो, अब मुझे बताओ तुम मुझसे डील कैसे करोगे जबकि अब मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। एज वेजिटो ये सुनते ही घबरा जाता है बिकॉज यामोशी ने अपनी ट्रू गॉड फॉर्म को अनलीश कर दिया होता है जो कि वेजिटो ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बैटल में ऐसा कुछ भी होने वाला है। बिकॉज पावर होने के बावजूद भी और एक नई फॉर्म होने के बावजूद भी वेजिटो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। एज एक फाइनल टाइम उसके मुंह से एक छोटी सी बात निकलती है, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। तो गाइस, वेजिटो ने फाइनली क्या हार मान ली है या अपनी नई फॉर्म में होने के बावजूद वो यामोशी को हरा नहीं सकता, या फिर बाकी सब गॉड्स के साथ जो उसने किया था, हो सकता है ये भी वेजिटो की एक ट्रिक हो या उसकी कोई फेक एक्टिंग जिससे वो शो करना चाहता हो कि यामोशी से वो जीत नहीं सकता है। और इसी बहाने की वजह से हो सकता है वो एंड में अपना ऊनो रिवर्स कार्ड रिवील करे और हो सकता है अपनी एक न्यू फॉर्म के साथ वो यामोशी द ट्रू सुपर सैयन गॉड को हरा सके। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है
तो कमेंट्स में लिख के #GodYamoshi। और आज की वीडियो का लाइक गोल 500 लाइक्स का है, तो आई होप आप लोग टारगेट पूरा करवा देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस मंथ से पहले 15 के सब्सक्राइबर्स तो एटलीस्ट करवा दो, बिकॉज अब मैं थोड़ा कंसिस्टेंट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे टेस्ट चल रहे थे तो उस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और वो कुछ कॉपीराइट का इशू भी चल रहा था। बट क्योंकि अब दोनों इशू सॉल्व हो चुके हैं तो मैं वापस से आ चुका हूँ, यानी हर 2 दिन में वीडियो आया करेगी। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना फुल सपोर्ट दिखाएं, बिकॉज चैनल पे बहुत ही अमेजिंग मंगस आने वाली है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। और हाँ, अगर आप लोगों ने कॉल मी आर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके उन्हें भी सपोर्ट दिखाएं। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको आज का पार्ट 60 कैसा लगा। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।